Assalamu alaikum dear students, hope you are good and doing great these days. Today we are going to discuss letter. I will tell you how to write a letter. First of all, there are different kinds of letters. For example, there are personal letters or business letters, business or official letters, and the letter what which we are going to discuss. क्योंकि हमें जिन लेटर्स से वास्ता पड़ता है, जो लेटर हमने यानी कि यहाँ पर लिखने होते हैं, वो हमारे होते हैं प्राइवेट लेटर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो लेटर है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके बारे में, कि किस तरह से आपने लेटर को लिखना है, उसकी बॉडी, वो सारी चीज़ें आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले देयर आर सम पार्ट्स ऑफ लेटर। पार्ट्स ऑफ ए लेटर, द फर्स्ट पार्ट द हेडिंग। फर्स्ट जो लेटर का पार्ट है हेडिंग, ये इधर देखें, यहाँ पर हमने लिखना है एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन, जिसमें एग्जामिनेशन का ई जो आपने डालना है वो कैपिटल डालना है, उसके बाद हॉल जो है उसका एच जो है ये दोनों कैपिटल आएंगे। अगर आप इसको स्मॉल लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ये याद रखें कि लेटर की हाफ जो मार्क्स होते हैं वो आपके लेटर की बॉडी के होते हैं। अगर आप इसकी बॉडी सही तरह से नहीं लिखेंगे तो आपको उसके मार्क्स नहीं लिखेंगे, आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। मीन ये जो आपके यानी डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये जो सारा है इसको कहते हैं हेडिंग। इसको हेडिंग का नाम दिया गया है कि आपने यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल लिखना है। उसके बाद सिटी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर हमने सिटी लिखना है, सिटी के इर्द गिर्द हमने ब्रैकेट्स डाल दिए हैं। उसके बाद हमने ए, बी और सी कैपिटल में लिखने हैं, और उसके बाद हमने फुल स्टॉप लगाना है। ये फुल स्टॉप लगाना आपने नहीं बोलना, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये आपकी मिस्टेक जो है वो कंसीडर की जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखनी है डेट मंथ और ईयर जो भी होगा। देखें आज हमारे पास डेट है यानी कि जून 3, 2020। देखें इसके एक तो इसको लिखने का ये तरीका है, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि आपने पहले मंथ लिख लिया, उसके बाद फिर आपने डेट लिखकर, और डेट के बाद आपने यानी कॉमा डालना है। ये बात आपने याद रखनी है, ये डेट के बाद आपने कॉमा लगाना है, और उसके बाद फिर ईयर लिखना है, और ईयर के बाद फिर आपने फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप लगाना आपने नहीं बोलना। इसको लिखने के और भी तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आप यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि 3 जून, इसके बाद कॉमा डाल। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो फिर मंथ के बाद आपको कॉमा डालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आप ईयर लिख दें। और तरीका इसका और भी हो सकता है कि जैसे आप ये यानी कि 10th ऑफ, जैसे आप कह सकते हैं कि 3rd ऑफ जून 2020, इस तरह से। ठीक है। और एक दो और भी डिफरेंट यानी कि इसके जो हैं वो इसको लिखने के तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो इजी वाला है ये सबसे बेस्ट है। मैं आपको कहता हूँ कि ये आसानी से आप इसको याद भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसको ज़हन-नशीन कर सकते हैं। और आप जिस भी तरीके से लिखेंगे, एक दो और तरीके भी हैं, तो आपका वो ठीक कंसीडर किया जाएगा, लेकिन ये वाला जो है इजी वन है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि मोस्टली बच्चे जो है वो यही लिखते हैं। उसके बाद ये सारी ये जो है इसको हम कहते हैं हेडिंग। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पे आ जाएं, जो लेटर का हमारा दूसरा पार्ट होता है। जो लेटर का सेकंड पार्ट है इसको कहते हैं, इसको नेम दिया गया है सैल्यूटेशन का। सैल्यूटेशन के आप जो यानी कि सलाम और तस्लीमा जिसको हम कह सकते हैं, सलाम दुआ जिसमें हम कहते हैं। अब देखें डिफरेंट लेटर्स की सैल्यूटेशन डिफरेंट हो सकती है डियर स्टूडेंट्स, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है माय डियर फादर। ठीक है। अब एक बात और याद रखें कि आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए आप यानी कि डिफरेंट सैल्यूटेशन होती है, फ्रेंड्स के लिए डिफरेंट हो सकती है, और जो स्ट्रेंजर्स हैं उनके लिए अब डिफरेंट यानी कि चीज़ें हो सकती हैं, और जो आपसे छोटे हैं, यंगर हैं, उनके लिए भी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, अब यहाँ पर हमने लिखा है माय डियर फादर, जैसे आप अपने चचा को, अपने फादर को, अपनी मदर को लिख रहे हैं तो फिर आप ऐसे लिखेंगे। अगर आपने अपने किसी फ्रेंड को लिखना है तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं, हम कहते हैं कि डियर असलम। ठीक है, उसके बाद आप कॉमा लगा दें, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब इसको हमने इसका नेम क्या है, सैल्यूटेशन। इस चीज़ को हमने नेम दिया हुआ है सैल्यूटेशन का। अब इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि सैल्यूटेशन जो है इसका जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल होगा, और जो आखिरी वर्ड होगा वो भी क्या होगा, वो उसका जो पहला यानी कि लेटर है वो कैपिटल लिखा जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड का जो फर्स्ट यानी कि लेटर है वो आपने कैपिटल लिखना है।
ये बात आपने ज़हन में रखनी है। लेकिन जो यहाँ पर डियर है, जहाँ पर आपने डियर लगाना है, ये इसका आपने कभी भी डी बड़ा नहीं डालना। अगर आप ये बड़ा डालेंगे तो फिर आपकी ये मिस्टेक कंसिडर की जाएगी। और जैसे हमने ये लिखा यहाँ पर कि डियर असलम, अगर आपने ऐसे लिखना है तो फिर आपके दोनों वर्ड जो हैं वो कैपिटल आएंगे। ये देखें यहाँ पर मैंने डी भी बड़ा डाला है और यहाँ पर मैंने ए भी बड़ा डाला है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो फिर ये आपके दोनों वर्ड जो हैं, इनके दोनों वर्ड्स के दोनों यानी कि जो फर्स्ट लेटर हैं वो आपके कैपिटल आएंगे। ये बात आपने याद रखनी है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम आते हैं उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, इसको कहते हैं, इसका नेम है बॉडी ऑफ लेटर। यहाँ पर आपकी लेटर की जो बॉडी है, अच्छा बॉडी के हवाले से ये है कि बॉडी को आप लेटर की जो बॉडी है इसको आप 2 और 3 पैराग्राफ्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि आपने ये जो बॉडी है लेटर की बॉडी, इसमें इसका एक प्रॉपर इसका स्टार्ट हो और एक प्रॉपर इसकी एंडिंग हो और वो अट्रैक्टिव एंडिंग हो और अट्रैक्टिव स्टार्ट हो। अच्छा यानी कि जो आपका पेपर चेकर है, जो एग्जामिनर है, जो यानी कि उसको अट्रैक्ट करे, आपने इस तरह से यानी कि इसको लिखने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जांपल आपने इसको अब्रप्टली स्टार्ट नहीं करना और अपने इसको ऐसे अब्रप्टली ही अचानक ही आपने इसको एंड नहीं करना। देखिए अब जब आप इसको लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यानी कि पहले ये जिक्र करेंगे, जैसे हम लिखते हैं, आपको पहले भी थोड़ा आइडिया होगा, आपने 10th में भी आपके पास यानी कि 9th में आपने लेक्चर लिखे, वो आपने जो लेटर है वो आपके सिलेबस में होता है, तो आपने पहले भी लिखा होगा। जैसे हम स्टार्ट करते हैं इसको कि जैसे हम लिखते हैं कि अस्सलाम दुआ के बाद हम ये लिखते हैं कि आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, ठीक है, एंड आई एम ग्लैड टू नो और आई एम हैप्पी टू नो दैट ऑल ऑफ यू आर वेल एट होम एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसके बाद हम अपनी पूरी जो बात होती है, हम अपनी वो बात यानी शुरू करते हैं जो हमारा मौजू होता है, जिसके बारे में हमने बात करनी होती है, फिर हम उसके बाद अपनी वो बात स्टार्ट कर देते हैं। जब हम अपनी बात कंप्लीट करते हैं तो फिर हमने इसको कंक्लूजन करना होता है। अब देखें सबसे हमारा जो लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, इसका नेम है सब्सक्रिप्शन। इसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन। अब ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, देखें यूएस अफेक्शनेटली। सबसे पहले जो आपने बात याद रखनी है वो ये है कि यूएस का। अब सब्सक्रिप्शन में जो पहला वर्ड होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लिखा जाएगा। जैसे ये देख लें आप, यूएस जो है इसका जो मैंने पहला जो वाई लिखा है ये मैंने बड़ा डाला है, ये आपने हमेशा इसको कैपिटल करना है। अगर आप इसको स्मॉल लिखेंगे तो ये आपकी मिस्टेक हो जाएगी। अगला जो है इसका आपने कैपिटल नहीं करना और इसके बाद आपने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाना आपने नहीं बोलना, ठीक है। अब देखें उसके बाद आपने लिखना है XYZ, ठीक है, जो भी आप नेम लिखना चाहें। यहाँ पर हम XYZ लिखना है तो उसके बाद फिर जो है फुल स्टॉप आपने लगाना है। इसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन, अब इसकी जो यानी कि सब्सक्रिप्शन है, जो यानी कि इसकी एंडिंग है, अब एंडिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। अब देखें यहाँ पर जो आपने सब्सक्रिप्शन में यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे जाते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं विद द कॉन्टेक्स्ट। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ वो डिफरेंट हो गए। कैसे कि अगर आपने अपने यानी कि फादर को या मदर को या अंकल को किसी को आपने लेटर लिखा है तो फिर आप उनके लिए क्या लिखेंगे, यूएस। जैसे हमने यहाँ पर फादर लिखा हुआ है, माय डियर फादर, मतलब कि ये लेटर हम अपने बाप को लिखे, आपने अपने फादर को लिखा है, तो उसमें आप इसकी जो एंडिंग करेंगे, इसमें जो आपकी सब्सक्रिप्शन होगी उसमें आप ये लिखेंगे यूअर्स अफेक्शनेटली, ठीक है। अगर आपने यानी कि कोई और यानी कि जो है इसका और आप ये लिख सकते हैं कि यूअर लविंग सन, अपने बात उसमें भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जब आप वो लिखेंगे तो फिर आप यहाँ पर एस नहीं डालेंगे। और एक बात और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी डाल देते हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे, आपने यहाँ पर कभी अपोस्ट्रोफी नहीं डालनी, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कोमा लगा देते हैं, इसको आप कहते हैं अपोस्ट्रोफी। ऐसे जो कोमा लगाते हैं ये बिल्कुल गलत है, इसको आपने यहाँ पर यूज़ नहीं करना। एक तो ये बात याद रख लें, आपने ऐसे इसको यूएस लिखना है, इसके ऊपर अपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करनी इसके साथ, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर जैसे हम ये कह सकते हैं कि फादर के लिए, अंकल के लिए, मदर के लिए, इनके लिए हम यूएस अफेक्शनेटली लिख सकते हैं। अगर कोई यानी कि कोई अजनबी है, कोई और है, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, यूअर्स ट्रूली, यूअर्स फेथफुली, इस तरह से उसके लिए हम लिख सकते हैं। और यानी कि डिफरेंट यानी कि ये मैटर करता है कि आप किसको लेटर लिख रहे हैं, उसके यानी कि लिहाज से, उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप उसकी प्रॉपर एंडिंग करेंगे, ठीक है। आप ये स्टूडेंट्स इसमें जो बातें याद रखने वाली हैं, इसकी लेटर की जो बॉडी है इसमें यह है कि आपने ये जो यहाँ पर पंक्चुएशन के मार्क्स, ये जहाँ पर जो साइन यूज़ हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। जब अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर यानी कि यूज़ करेंगे तो आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। जैसे एग्जामिनेशन के हाल के बाद आपने कॉमा लाजमी लगाना है, ठीक है। यहाँ पर सिटी
के लिखने के बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है। यहाँ पर डेट लिखने के बाद आपने कॉमा लगाना है, ईयर के बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है, यहाँ पर भी सैल्यूटेशन के बाद भी आपने कॉमा लगाना है, और फिर आपकी जो सब्सक्रिप्शन है इसके बाद भी आपने कॉमा लगाना है। ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये जो आपके लेटर हैं। अब आप एक बात अपने जहन में रखें, ये स्टूडेंट्स के ये जो आपके लेक्चर हो रहे हैं प्लीज़ टेक इट सीरियसली, कि क्योंकि यहाँ पर हम जो अपने ऑनलाइन क्लासेस में जो सिलेबस हम कवर करेंगे, हो सकता है यानी कि ये जो बल्कि श्योर है कि ये जो सिलेबस है ये बाद में रिवाइज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब हालात इस तरह के हैं कि हमें ये नहीं पता कि यानी कि कब हमारी रेगुलर जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी, शायद हमें टाइम बहुत कम मिले उसके लिए। तो फिर इस लिहाज से हम जितना सिलेबस यहाँ पर कवर करेंगे आपको चाहिए कि आप उसको अच्छी तरह से यानी कि उसको तैयार करते रहें साथ साथ। और अब आपने जो है आपने ऐसा करना है कि एक वीक में मैं आपको एक ये यानी कि वर्क असाइन किया करूँगा कि आपने एक लेटर और एक स्टोरी करनी है। तो इस तरह से हमारे एक मंथ में यानी कि वी हैव गॉट 4 वीक्स इन मंथ, तो हमारे इस तरह से यानी 4 स्टोरीज़ और 4 लेटर्स हमारे कवर हो जाएंगे एक मंथ में। इस तरह से हम चलेंगे। तो फर्स्ट जो आपने जो लेक्चर यानी कि आई होप आपको इसकी बॉडी और इसके जो पार्ट्स वगैरह हैं वो सारे यानी कि समझ आ गए होंगे। तो आपने जो सबसे पहला आपने जो लेटर जो है वो तैयार करना है वो आपने मैं उसकी हेडिंग आपको यहाँ पर लिख के देता हूँ, आप लोग वो नोट कर लेंगे। राइट अ लेटर टू योर फादर। जो फर्स्ट लेटर आपके पास आपकी बुक पे यानी कि मैं आपको उसकी यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूँ, आप लोग अपनी बुक से जहाँ से भी आपको मिले आप वो कर लें। राइट अ लेटर to your father asking him to send you some money. फर्स्ट जो लेटर आपने करना है उसकी हेडिंग ये है, आपने अपने यानी कि फादर को लेटर लिखना है कि आपको पैसों की ज़रूरत है, उसके बारे में आपने अपने फादर को यानी कि लेटर लिखना है। ये वाला फर्स्ट लेटर आपने यानी कि लेटर आपने प्रिपेयर करना है। और ये बात ध्यान में रखें कि जितने लेटर्स और जितनी स्टोरीज़ और जो कुछ भी हम यहाँ पर कवर करेंगे, बाद में जब आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उनके आपसे यानी कि टेस्ट भी लिए जाएंगे जो हमारा टेस्ट स्केड्यूल है उसके हिसाब से, और फिर इन चीज़ों को दोबारा से रिवाइज़ भी नहीं करवाया जाएगा। होप कि आपको इस यानी कि समझ आ गई होगी सारे आपके साथ मैंने लेटर यानी कि डिस्कस किया है, लेटर के पार्ट्स और ये सारी चीज़ें। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।